हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो जैसा कि आप सब न्यूज़ में एक टर्म बार बार सुन रहे होंगे, ब्लड मनी, ब्लड मनी, ब्लड मनी। तो क्या है ब्लड मनी और कैसे वो एक केस जो अभी इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में आया है, दैट इज कैन ब्लड मनी सेव निमिस प्रिया फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड इन येमेन। तो क्या है ब्लड मनी और क्या ये निमिस प्रिया केस जिसको लेके भारत भर में पूरा चर्चा चल रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो ये वीडियो पे हम देखेंगे निमिस प्रिया केस क्या था एंड उनको कैसे ब्लड मनी उनको सेव कर सकता है और क्या है ब्लड मनी। ठीक है। सो आप जो इमेज यहाँ पे देख रहे हैं वही है निमिस प्रिया जी, जो कि क्या थी, जो केरला से बिलोंग करती थी। और केरला से ये क्या कर रही थी, ये यमन गई थी। आप सबको पता है भारत भर से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग काम करने के लिए विदेश जाते हैं। और साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो वहां से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब में जाते हैं काम करने के लिए। उसी तरह से जो निमिस प्रिया जी थी वो क्या कर रही है, वो गई थी यमन में काम करने के लिए। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रही थी, यहाँ पे ये थी एक नर्स थी। एंड जब ये नर्स के रूप में वहां पे काम कर रही थी तो एक बार क्या हुआ, वो यमन से वापस आई थी, कहाँ पे, केरला वो वापस आई। और वहां पे उनका मैरिज भी हो गया। और ये मैरिज होने के बाद में इनकी एक बेटी भी हुई। ओके, उनकी एक बेटी भी हुई। अब उनके जो हस्बैंड थे और प्रिया जी हैं, इन दोनों ने डिसाइड किया कि यमन में जहां पे ये नर्स के रूप में काम कर रहे हैं वहां पे जाके वो क्या करेंगे, एक हॉस्पिटल खोलेंगे। ठीक है, एक हॉस्पिटल खोलेंगे करके उन्होंने डिसाइड किया। बट यमन में एक लॉ है कि अगर आप यमन कंट्री से नहीं है, आप वहां के नागरिक नहीं हैं और आपको वहां पे जाके एक हॉस्पिटल खोलना है, तो कोई कोई ना कोई यमन डॉक्टर को आप वहां पे रखेंगे। उसके अलावा आप अगर क्लिनिक खोलना चाहें, मेडिकल खोलना चाहें, कुछ भी खोलना चाहें तो नहीं हो सकता है। यानी एक यमनीज नेशनलिस्ट, यमनीज डॉक्टर होना चाहिए आपके साथ में। ठीक है। तो उन्होंने बोला, प्रिया जी ने बोला कि भाई मैं यमन में तो नर्स के रूप में काम कर रही थी, अब मेरे ऊपर जो डॉक्टर था उसको ही मैं बुला लेती हूँ और उसके साथ मिलके हम क्या करते हैं, हम एक हॉस्पिटल खोल लेंगे। तो उनके हस्बैंड और उनकी बेटी और प्रिया जी, ये तीनों मिलके इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, यमन जाएंगे। उन्होंने इन डॉक्टर के साथ उन्होंने बात भी कर लिया, उनको इंडिया में भी उन्होंने इनवाइट किया था, वो आई भी थी, वो आए भी थे और उनके बीच में ये सारा डिस्कशन हो चुका था। फिर क्या हुआ, ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर जो यमनीज डॉक्टर थे और यहाँ से प्रिया जी, ये दोनों क्या किए, ये दोनों रिटर्न कर गए कहाँ पे, यमन के लिए रिटर्न कर गए। और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी जो थी उन्होंने बोला कि हम सारा चीज जुगाड़ करके यहाँ पे हम आ रहे हैं कुछ ही दिनों में। तो जब तक ये वहां पहुंच गई और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी वहां पहुंचने से पहले ही यमन में क्या हुआ, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और सिविल वॉर स्टार्ट होने की वजह से वहां पे क्या हुआ, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के मीडियम थे सारे कैंसिल हो गए। इसी दौरान क्या हुआ, ये जो डॉक्टर थे, ये डॉक्टर ने सोचा मैं प्रिया जी का गलत फायदा उठाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, प्रिया जी के साथ सेक्सुअल वायलेशन करना स्टार्ट कर दिया। प्रिया जी के साथ उन्होंने वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मारने लगे थे उनको। और ये प्रिया जी जब वापस आना चाहिए यमन से, वापस वो जब भारत आना चाहिए, तब उन्होंने क्या किया, ये जो प्रिया जी का जो जितना भी वीजा था, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने के लिए जरूरत होते हैं, उन सबको उन्होंने अपने पास छिपा लिया था। और जितना मांगने पर भी प्रिया जी को नहीं दिया जाता, उनको बस मारा जाता था। जो ये अभी हम पढ़ रहे निमिष प्रिया, उनको मारा जाता था, बस मारते पीटते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने प्लान बनाया, जो निमिष प्रिया है उन्होंने प्लान बनाया, ये जो डॉक्टर है इसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं नशे की गोली दे दूंगा, इंजेक्शन दे दूंगा, वो बेहोश हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगी, ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरा इसने छुपा लिया है, उस डॉक्यूमेंट्स को पकड़ के मैं जाके क्या करूंगी, अपना कंट्री वापस आ जाऊंगी। तो प्रिया और उनकी जो दोस्त थी वो दोनों ने प्लान किया डॉक्टर को एक बेहोशी का नशा देने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, वो बेहोशी का इंजेक्शन देते देते उन्होंने क्या कर दिया कि भाई जो डोज था उसको ज्यादा कर दिया। और डोज ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, जो डॉक्टर था उनका डेथ हो गया। अब जब डॉक्टर का डेथ हो गया तो प्रॉब्लम ये हुआ, उनको लगा कि भाई अब डेड बॉडी को क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी को पीस पीस करके ड्रम में डाल के उसको छिपा के रखा था। बट यमन के जो लोग हैं उनको ये बात पता लग गया। और फिर इन ये और उनकी दोस्त प्रिया और उनकी दोस्त जब यमन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया। तो ये है जो आपको मैं समझाना चाह रहा था
कि जो हमारा केस था निमिष प्रिया केस। आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा कि निमिष प्रिया केस में क्या है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो उनके साथ वही हुआ है और ये केस के बारे में मैंने डिटेल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उनके जो हस्बैंड थे और उनकी बेटी अभी भी भारत में है, और अब उनको क्या हुआ, जब ये केस के बारे में उनको पता लगा कि मेरी वाइफ और उनकी बेटी को जब पता लगी मेरी मदर वहां पे केसेस में फंस गए हैं, तो उन्होंने बचाने का कोशिश किया। और वो बचाने का कोशिश उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कोशिश किया बाय गिविंग ब्लड मनी। तो बच्चों ब्लड मनी क्या होता है, या फिर जो भी देख रहे हैं ब्लड मनी क्या होता है, याद रखिएगा इस्लाम में एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं दिया लॉ। ओके, दिया लॉ करके एक लॉ है। ये दिया लॉ में क्या बोला जाता है कि मान लो किसी भी व्यक्ति, मान लो मैं एक व्यक्ति हूं, दूसरा व्यक्ति है, मेरे फैमिली में दूसरे व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मेरे फैमिली को हक है कि मैं उसके फैमिली में जिसको उन्होंने इधर मारा है मैं उसको उधर मार सकूं। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे फैमिली के मेरे किसी भाई को दूसरे फैमिली ने मार डाला, तो जिस व्यक्ति ने मारा होगा उसके भाई को मैं चाहे तो मार सकता हूं। ये लॉ मुझे अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए अगर हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, कोट करेंगे उस लॉ को, तो हम क्या देखेंगे, द लॉ ऑफ रिटेलिएशन इज सेट फॉर यू। ये जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, अगर मर्डर हुआ है किसका, अगर एक स्लेव का मर्डर हुआ है तो तुम भी एक स्लेव का मर्डर करना, उसके फैमिली का। अगर किसी फीमेल का मर्डर हुआ है तो तुम उल्टा उसके फीमेल का मर्डर करना। मतलब आंख के बदले आंख वाला जो नियम हम बोलते हैं वही है। तो बट इसमें एक दूसरा लाइन भी लिखा हुआ है जहां पे ये बोला गया है कि आप ऑफेंडर को छोड़ भी सकते हो, ऑफेंडर इज पार्डन बाय द विक्टिम्स गार्डियन, देन ब्लड मनी शुड बी डिसाइडेड फेयरली एंड पेमेंट शुड बी मेड। ब्लड मनी इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैंने किसी का कत्ल कर दिया, तो अब उनको राइट है कि वो मेरा कत्ल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बचने के लिए, मैं क्षमा प्रार्थना करने के लिए उनको एक अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, और वो मनी को वो लेना अगर चाहे, और अगर उन्होंने लिया तो वो मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे कोई दंड अपराध नहीं मिलेगा। बस समझ में आ रहा है, यही बोला गया दिया नियम में। ठीक है, कि पैसा दे के आपने जो पाप कम किया था, आपने जो गलती किया था, उसको हम आपको उसके बदले सजा नहीं देंगे। बट याद रखिएगा ये पैसा वो फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसको मैं देना चाहता हूँ वो अगर एक्सेप्ट करेगा, और फिर अगर वो फैमिली ने मुझे अलाउ किया जाओ तो मैं जा सकता हूँ। बट अगर वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा पैसा, तो क्या होगा, जो सजा मुझे मिलना चाहिए वो सजा मुझे मिलेगा। अब ये लॉ बहुत हद तक हमारे एथिक्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जहां पे गांधी जी का अगर हम देखेंगे गांधीयन फिलोसॉफी को, तो गांधी जी बोलते हैं एन आई फॉर एन आई विल ब्लाइंड द वर्ल्ड, कि आंख के बदले आंख अगर हम चाहेंगे तो क्या होगा कि दुनिया अंधी हो जाएगी, पूरा सब कोई सब किसी से बदला लेना चाहेंगे। तो ये जो दिया लॉ है ये गांधी जी के फिलोसॉफी के रूप में बाद में वो आया सामने, एंड हम बोल सकते हैं ये दोनों में कुछ ना कुछ तालमेल जरूर है। सो ये सब है। अब ये जो निमिष प्रिया केस अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हुआ, विक्टिम का जो फैमिली है, जो डॉक्टर थे, उनके फैमिली को इन्होंने 8.5 करोड़ रुपीस क्या किया गया है, उनको दिया जाने का वादा किया गया है, देने का कोशिश भी किया जा रहा है, लेकिन वो जो डॉक्टर्स के जो बेटे बेटियां हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं कि हम ये पैसा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ब्लड मनी को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अभी लग रहा है कि जो प्रिया जी हैं उनको जो एग्जीक्यूशन होने वाला था वो शायद हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, क्या निमिष प्रिया कौन है, क्या केस है निमिष प्रिया का, और इसके साथ ब्लड मनी जो टर्म न्यूज में चल रहा है उसका मतलब क्या है, और कैसे ये केस और ब्लड मनी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स, नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, देखने के लिए कौशल आईएएस को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे किसी एक दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे नॉलेज के साथ, किसी दूसरे बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। बाय बाय, जय हिंद।